नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, जिसमें से 27,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें देखेंगे तो 17,000 पदों पर लगभग विज्ञापन जारी हो चुका है। 10,000 पदों का अधियाचन अभी भेजा गया है, तो इसका भी विज्ञापन जल्द आएगा। और इन 10,000 पदों में जीएनएम के पद ज़्यादा हैं। शेष कुछ और भी पद हैं और अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें फार्मासिस्ट, ड्रेसर, कुछ चिकित्सक आदि के पदों पर विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। एएनएम के लिए भी 10,000 के आसपास या फिर इससे भी ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आना है। एएनएम में कुछ नियमावली को लेकर के, चूंकि पुराने वाले नियमावली और नई नियमावली, तो उस पर कुछ विवाद हुआ था, मामला हाई कोर्ट में चला गया था। तो विज्ञापन में थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन इसका विज्ञापन भी 100% आएगा, बहुत जल्दी आएगा। बहुत अगर लेट हुआ तो 1-2 महीने, 3 महीने, मई जून तक लेट से लेट इसका विज्ञापन 100% आ जाएगा। ये सारी भर्तियां बिहार राज्य की हैं और इसी प्रकार से किसी भी स्टेट में जहां पर आप एलिजिबल हो, आवेदन करने की इच्छुक हो, आपके यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा ना हो, आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भर्तियाँ आएंगी इन फ्यूचर, उनके बारे में भी आप सभी को समय समय पर जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जीएनएम के लिए ज़्यादा पदों पर रिक्तियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, या फिर एएनएम के लिए अभी ऑलरेडी विज्ञापन आया हुआ है और दूसरा विज्ञापन अभी जो भी आने वाला है वो संविदा से ही देखने को मिलेगा। परमानेंट को लेकर के इंतजार करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट या फिर टेक्नीशियन आदि के पदों पर नए विज्ञापन इन फ्यूचर कब तक देखने को मिलेंगे कुछ पता नहीं है। तो अभी जहां पर भी मौके मिले आप वहां पर एक सरकारी नौकरी पाने की पूरी कोशिश करिए। अगर आप सभी देखेंगे यहाँ पर तो एएनएम के लिए 2400 ग्रेड पे है, जीएनएम के लिए 4600 ग्रेड पे है और इसी प्रकार से बाकी के लिए भी आपको ग्रेड पे दिखाएंगे कितना ग्रेड पे है। तो उसी ग्रेड पे के हिसाब से 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन मिलता है और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद फिर इन आप सभी लोगों को इसमें बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। ये जो विज्ञापन अभी जारी हुए हैं देखेंगे तो 11 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक फॉर्म आवेदन इसमें होंगे। और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 5400 ग्रेड पे पर यह वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी आदि देख लेंगे, वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से दंत चिकित्सक ये भी 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। पदों की संख्या आप नीचे देख सकते हैं और 35% महिलाओं को आरक्षण मिलता है, 35% महिलाओं को। बाकी कैटेगरी वाइज कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे वो सभी लोग जनरल में आएंगे। तो जो बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी होंगे उनको ही केवल बेनिफिट मिलेगा कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं। हालांकि बिहार में बीसी है, ईबीसी है, इस प्रकार से कैटेगरी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो जो मूल निवासी रहेंगे उन्हीं को फायदा मिलेगा। अदर स्टेट में आप भले ही किसी आरक्षित वर्ग में आते हो, लेकिन बिहार में आकर के फिर आप अनरिजर्व या फिर जनरल में ही आप कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रिजर्वेशन है। कोई भी वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग की हो सभी में आरक्षण है 35% का। ये ड्रेसर के लिए है। मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्णता संघ यानी कि केंद्र या बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के सीएमडी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। इस वैकेंसी के लिए परिधायक या फिर परिधापक या फिर ड्रेसर के लिए पदों की संख्या 3,326 टोटल है। इसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। ग्रेड पे देखेंगे तो 1900 है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इसमें वेतन सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार से देखेंगे तो फार्मासिस्ट के लिए 2,473 पदों पर विज्ञापन, इसमें से 35% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। 2800 ग्रेड पेपर है ये वैकेंसी। यहाँ पर आप सभी ये एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि डी फार्मा होना ही चाहिए। आप और उसके ऊपर आपने कोई हायर उसमें आपने डिग्री ले रखी है तो वो भी ठीक है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आपके पास होना ही चाहिए। ये आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार पटना स्वास्थ्य मंत्री
ने स्वास्थ्य विभाग में 27,000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी, इसकी कार्रवाई जारी है, ऐसी जानकारी दी है। 17,000 पदों का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है, 10,000 पर बहाली अभी की जाएगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जो भी अध्याचन गया है उसमें जीएनएम के 7,903 रिक्त पद हैं जीएनएम के लिए, ध्यान दीजिएगा इसको। जीएनएम के लिए अभी जो अध्याचन भेजा गया है 10,000, तो उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 8,000 के आसपास पद तो केवल जीएनएम के हैं। कुछ और भी इसमें पद हैं, कुछ चिकित्सक या विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाएगी। और एएनएम के लिए अभी इसमें फ़िलहाल में कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 1.5-2 महीने के बाद स्पष्ट रूप से आपको इसका भी विज्ञापन 100% देखने को मिल जाएगा। ये सभी की सभी सरकारी रिक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी की सभी सरकारी रिक्तियां हैं और ग्रेड पे वाली भर्ती है। जैसे टीचरों की भर्ती होती है उसमें ग्रेड पे लागू नहीं होता है, लेकिन ये सभी की सभी पूर्णतः सरकारी नियमित भर्तियां हैं जो कि ग्रेड पे पर है। 1900 पे, 2000 पे, 2800 पे, 2400 पे, 4600 पे या 5400 पे। तो इस तरह से ये ग्रेड पेपर सरकारी रिक्तियां हैं और बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी नई नियमावली है एएनएम के लिए बात कर लें या फिर अन्य पदों के लिए जो भी उसमें एलिजिबिलिटी संबंधी रिक्वायरमेंट है, तो उन रिक्वायरमेंट को आप सभी को पहले से ज़रूर अच्छे से जान लेना चाहिए बिफोर प्रिपरेशन, बिफोर फॉर्म ऑनलाइन। अगर आप बिहार से ही बिलोंग करते होंगे फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो फिर आपको केयरफुली सारी चीज़ें देख लेनी है। और आपके राज्य में कोई वैकेंसी आने वाली है कि नहीं है इन फ्यूचर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ की भर्तियों के लिए तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। एएनएम के लिए बैच भी ऑलरेडी चल रहा है जो यूपी SSS की वैकेंसी है। इसी तरह से जो अदर वैकेंसीज आएंगी एएनएम के लिए उनके लिए भी बैच संचालित किए जाएंगे। तो बिल्कुल आप जो भी इसमें सिस्टर या जो भी अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्टेड होंगे आप बिल्कुल बैच से ज्वाइन कर सकते हैं तैयारी के लिए। 100% आप सभी का सिलेक्शन हो ये हमारा लक्ष्य होता है, ये हमारी पूरी कोशिश होती है और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिलती है। बाकी चीज़ें आप सभी की मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। धन्यवाद।